Dear students, now I am going to discuss last chapter and that is journey towards the holistic alternative, the road map ahead. होलिस्टिक अल्टरनेटिव की जर्नी जिसका रोड मैप क्या होना चाहिए। तो एज यू नो कि राइट अंडरस्टैंडिंग is having the first priority and its implication in life and profession, because right understanding ensure the relationship and through that he ensure the prosperity in individual, family, society and existence. If your understanding become right, you will able to understand the things and the relation, and when you understand it, you will able to fulfill the relationship. You will able to understand the existence and coexistence. As you know, कि each and everything in the existence विद को एग्जिस्टेंस, हर चीज जानते हैं अस्तित्व में है, परंतु वह किसी न किसी चीज के अस्तित्व में है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। बिफोर इट वी हैव डिस्कस इनेटनेस एंड कन्फर्मेंस। इफ यू रिमेंबर इट, यू विल एबल टू कनेक्ट दिस टॉपिक करेक्टली। अब नाउ in the light of understand, you must understand happiness and prosperity and its continuity. And as you know, it is essential to give the right understanding for an individual, family, society and existence. अब राइट अंडरस्टैंडिंग का काम क्या होगा भाई? तो राइट अंडरस्टैंडिंग इनेबल्स हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस एंड लर्न टू लिव इन अकॉर्डेंस विथ इट एंड बी फुलफिल्ड। राइट अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई तो उसी के हिसाब से आपको जीना है और उसकी पूर्ति करनी है। अब राइट अंडरस्टैंडिंग आपने पढ़ा तो उससे पहले आपने जानते हैं ह्यूमन वैल्यू पढ़ा। ह्यूमन वैल्यू के अंदर आपने पढ़ा कि वैल्यूज इन ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, रेवरेंस एंड लव। अब ये जानते हैं मानवीय मूल्य जिसको बोलते हैं, यह इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए। अब एक और चीज के अंदर आती है कि एप्रिसिएटिंग द नीड फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द होलिस्टिक अल्टरनेटिव। तो उसके अंदर क्या करता है? एप्रिसिएट करता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन को। वेन यू सेल्फ एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन बेटर वे एंड इट्स फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट वेरियस लेवल्स। जीवन के जितने भी लेवल्स हैं उसमें जानते हैं इंश्योर करता है उसको। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द लेवल्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड प्रोफेशन। फैमिली, सोसाइटी और प्रोफेशन के लेवल पे ट्रांजिशन करना है। अब इसके लिए बोलता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग या समझदारी राइट अंडरस्टैंडिंग या समझदारी, इसको क्या बोलता है? एफर्ट्स थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा बोलता है ऑनेस्टी, जो कि ईमानदारी होनी चाहिए। अब ईमानदारी को बोलता है, ईमानदारी किसके अंदर? थॉट, बिहेवियर एंड वर्क। रियलाइजेशन भी एक डायमेंशन था, वो जानते बाद में आता है। एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, राइट? इफ यू आर ए पर्सन हु इज हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग towards individual, family, society and existence, then you must be accountable in the larger order.
larger order in the light of right understanding. And last one is participation, जिसको बोलते हैं भागीदारी. आप इसको इंश्योर करने में आपका क्या रोल है, जिसको बोलता है लार्जर ऑर्डर इन लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग. वट एवर यू आर डूइंग यू मस्ट बी थिंक ओवर दैट कि इट्स इज इंश्योरिंग टू मेक आवर सोसाइटी, इंडिविजुअल, फैमिली, मतलब सबको ठीक करने में इसका पार्टिसिपेशन है या नहीं. तो यहां पर बोलता है कुछ जानते हैं मेजर्स बताए कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मेजर्स के अंदर बोला है 3 पॉइंट बोले हैं. पहला बोला प्रमोटिंग मास अवेयरनेस एंड मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन. ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या है भाई? ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन वह एजुकेशन है जो ह्यूमन की लाइफ को प्रोपेल करने में राइट रोल प्ले करे. आदमी का जीवन जैसे सुगम हो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए. आदमी की लाइफ को इजियर और फास्टर बनाए ऐसा जानते हैं ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए. जो जानते हैं 4 लेवल्स में किसी को भी परेशान न करे ऐसा एजुकेशन होना चाहिए. सेकंड बोला है इवॉल्विंग हॉलिस्टिक मॉडल ऑफ लिविंग. रहने का तरीका भी जानते हैं हॉलिस्टिक होना चाहिए, राइट. और थर्ड बोलता है अमेंडिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड सोशल सिस्टम इन ट्यून विथ कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल. एंड एज यू नो कि 4 कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम और सोशल सिस्टम होना चाहिए. और यह इंश्योर करेगा उन जानते हैं 4 कंप्रीहेंसिव ह्यूमन गोल्स को. तो दीज आर सम थिंग्स और सम पॉइंट्स विच इंश्योर द हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव. और ये जानते हैं अप्लाइड क्वेश्चन है, आपको ध्यान से जानते हैं इसको समझ लीजिए. और लास्ट में जानते हैं अगर आता है कि मानवीय व्यवस्था क्या है, उसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं. और डिफरेंट काइंड से जानते हैं ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देन यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर videos and best of luck for the examination.